अरे कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंच के धामा, और सुने व श्रवण बन अइहै रामा। भगवान श्री राम जी सर्वभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। सर्वभंग मुनि समझ रहे हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया। कहते हैं मुनिवर, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तच्चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानिए छाती। नाथ सकल साधन महीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा था प्रभु। अब आज प्रभु आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सभी साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा किया प्रभु। सो कछु देवन मोहनी होरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, और जब लगी मिलऊं तुम तन त्यागी। हे देव, यह कुछ पर मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहां ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम में न मिल जाऊं। सर्वभंग मुनि कहते हैं, जोग यज्ञ तप व्रत, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना। प्रभु कह दे भगति बर लीना, यही विधि सर रचि मुनि सर्वभंगा। बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त कर लिया करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वभंग जी हृदय में से एकदम सब आसक्ति छोड़ करके उस पर जा बैठे चिता के ऊपर। और सीता अनुज समेत प्रभो नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। यस कई जोग अगिन तन जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति मरलऊ। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। अरे ऋषि निकाय मुनि वर्गति देखी, सुखी भये निज हृदय अभिषेकी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए भगवान
समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत के हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ चल दिए। हृष्टि समूह देख रघुराया, पूछे मुनन लागी अति दाया, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, और सब दरे सी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आगे जब प्रभु पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हड्डियों को ढेर देखा भगवान ने। श्री राम जी ने हड्डियों का ढेर देखा, बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा तो मुनि लोग कहते हैं, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्जामी हैं, सबके हृदय के मन की बात जानते हैं। आप जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है? अरे राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला, ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है, मुनियों की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। प्रभु कहते हैं, अरे निश्चर ही न करऊं महे, भुज उठाई पनकीन, और सकल मुनि के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। भगवान ने भुजा उठाकर श्री राम जी ने प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जा करके उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया प्रभु ने। इसके बाद मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआ रोशन देवक, प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, कृत मनोरथ आतुर धावा, हे विध दीन बंधु रघुराया, मोस सठ पर करिए दाया। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे, उनकी भगवान में बड़ी प्रीति थी। सुतीक्ष्ण वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। जब सुतीक्ष्ण जी जो ही प्रभु के आगमन की बात कानों से सुने, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता से, शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलिया निज सेवक किय नाई, मोरे जिया भरोसा दृढ़ नाही, भगत बिरतन ज्ञान मन माही, नहीं सत संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बान करूं ना निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। सुतीक्ष्ण जी सोचते हैं, क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे क्या? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है, तो कैसे विश्वास होगा? मैंने न तो मैंने सत्संग किया, योग जप अथवा यज्ञ किए, कुछ नहीं किए, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ विश्वास रहा, अनुराग रहा। हाँ, दया के भंडार प्रभु की
एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं होता, वह उन्हें बड़ा प्रिय होता है। सुपल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कई न जाई सो दशा भवानी। भगवान कि इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारबिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। सुतीक्षण जी सोच रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जा सकती है, एकदम प्रेम में प्रभु के मग्न है वो। दिसिया रोबे दिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं बूझा, कबहू क फिर पाछे अपनी जाई, कबहू का नृत्य कर गुण गाई। इतना मग्न है भगवान के प्रेम में, उन्हें दिशाएं और उनके कुछ कोण कुछ नहीं याद है, कोई दिशा कुछ भी नहीं याद है, रास्ता भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चले जाते हैं, फिर पीछे चले लगते, और कभी प्रभु के गुणगान गा करके वही नाचने लगते हैं। इतने मग्न हो गए। बिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देख तर ओट लुकाई, अतिशय प्रीत देखि रघुवीरा, प्रगट हृदय हरण भववीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी पेड़ की आड़ से छिपकर भक्त की लीला को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग जय चल होई वैसा, पुलक शरीर नस फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए, एकदम स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान, कंटकित कटहल के पेड़ में ऊपर कांटे से लगे रहते, ऐसा हो गया, पुलकित हो गया एकदम। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रभु राम बहु भांति जगावा जगन, ध्यान जनित सुख पावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप देखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, एकदम तो मग्न है, पर मुनि नहीं जागे, रास्ते में आंख बंद किए बैठे हैं, हृदय में देख रहे हैं प्रभु को अपने, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा है। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। अभी तो राजकुमार के रूप में थे, जब चतुर्भुज रूप में प्रकट किया, मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, विकलहीन मन
फनिवर जैसे आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही भगवान का जो राजकुमार वाला रूप था, राज रूप, वो गायब होकर चतुर्भुज बना। वैसे मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने देखा सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देख लिया। श्याम नहीं आ रहे हैं प्रभु। और देखते ही मुनि पर उलकुटई चरण लागी, प्रेम मगन मुनि वरबड़ भागी। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीतरा के उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़े ही बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े, भगवान के चरणों में गिर गए, जैसे डंडा गिरे धड़ाम से। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत यस शोह कृपाला, कनक तरुई जन भेटत माला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र मांजलि की काड़ा। कृपाल श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हैं, टकटकी लगाए हुए श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो, एकदम हिलडुल गए। तब मुनि हृदय धीर धरि गई पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनि करे पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धैर्य धारण करके बार बार चरणों को स्पर्श किया प्रभु के, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। और कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन मुख खद्यो तय जोरी। कहते हैं मुनिवर, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपरंपार है, अपार है, और मेरी बुद्धि तो बड़ी छोटी सी है, तनिक सी है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परि धन मुनि चीरम। पाण चाप सर कटितूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दान कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर कर बरूथ मृगराज, त्रादु सदानो भौखग बाज। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूं। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है, शेर है, और भव रूपी पंछी के मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम।
हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। संशय सर्प ग्रसन उरगाद, समन सुकर कसतर विषाद, भवंजन रंजन सुरयूथ, त्रादु सदा नो कृपावरूथ। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरागो तीतमनूपम, अमलमखिल मनमद्यम पारम, नौमि राम भंजनमयी भारम। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भक्त कल्प पाद पया राम, तरे जन क्रोध लोभ मद काम, अतिनागर भव सागर से तू, त्रातु सदा दिन करकुल के तू। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म बरम नर मद गुण ग्राम, संतत संतनो तुम राम। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर हैं और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बीरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्रिय सहित खरारी, बसत मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी, हे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जान ही ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सो राम हृदय मम हैना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्जामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुना मुनि बचन राम मन भाए, बौरी हरसि मुनि वरुर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूं और आप श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानी मुनि मोहि, जो वर मागहु देव सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझी न परई झूठ का साचा। अरे तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि
देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निदाना। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। और कहा भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहते हे मुनिवर मुझे प्रसन्न जानो, और जो वर मांगना है मांग लो, जो मांगोगे वहीं दे दूंगा। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता है कि झूठ क्या है सत्य क्या है, क्या मांगूं क्या न मांगूं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले प्रभु, आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दे दीजिए। मुझे तो समझ में नहीं अच्छा बुरा क्या है, क्या मांगू। भगवान श्री राम जी ने कहा हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। दे दिया आशीर्वाद प्रभु ने। आशीर्वाद पा लिए सुतीक्षण। तो मुनिवर बोलते हैं प्रभु आपने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दे दीजिए। अब देखिए बड़े समझदार थे मुनि, भगवान ने जो दे दिया, बोले अब हमें अच्छा जो लगता है वो दीजिए। क्या मांग रहे हैं? अरे अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बान धर राम। ममय गगन इंदैव, बसऊ सदा निय काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित और श्री सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर के मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास करिए। ऐसा वर सुतीक्षण जी ने प्रभु से मांगा।